नमस्कार दर्शकों। वर्तमान समय का सबसे महत्वपूर्ण और अभिमानपूर्ण समाचार यह है कि हिंदुस्तान ने न केवल चाबहार बंदरगाह पर अपना अधिकार पुनः स्थापित कर लिया है, बल्कि यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को यह स्पष्ट कर दिया है कि साल 2026 का भारत अपनी स्वायत्तता से तनिक भी समझौता नहीं करेगा। वैसे यह गाथा अब भी अधूरी है। असली बिसात तो अफगानिस्तान के बगाराम सैन्य केंद्र पर बिछाई गई है। वहां ड्रैगन एक ऐसी साजिश रच रहा था जिससे नई दिल्ली की घेराबंदी संभव हो सके, किंतु पीएम मोदी की एक अचूक योजना ने ट्रंप को दुविधा में और बीजिंग को अचंभे में डाल दिया है। क्या इंडिया ने अमेरिकी पाबंदियों को दरकिनार कर दिया है? क्या अब बगाराम के आसमान में भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमान अपनी गर्जना करेंगे? आज सच के इस खास शोध में हम उस गुप्त अभियान का खुलासा करेंगे जिसने भारत को सेंट्रल एशिया का निर्विवाद अधिपति बना दिया है। आज की इस महाकवरेज को सुनने के लिए तत्पर हो जाइए, क्योंकि अब बात देश के उस मान सम्मान की है जो वैश्विक शक्तियों को नतमस्तक होने पर विवश कर देता है। भारत देश के इस मान सम्मान के लिए बस इतना कहूंगा कि भले ही चैनल को सब्सक्राइब ना कीजिए, लेकिन सच्चे हिंदुस्तानी होने के नाते इस वीडियो को एक लाइक करके गर्व से कमेंट में जय हिंद लिखकर अपना नाम जरूर बताएं। साथियों, पिछले कुछ दिनों से ऐसी चर्चाएं गर्म थीं कि ट्रंप सरकार के सख्त रवैये और 25% सीमा शुल्क की चेतावनी के कारण हिंदुस्तान ने घुटने टेक दिए हैं। अफवाहें उड़ीं कि भारत ने चाबहार से अपना अमला वापस बुला लिया है और 1.20 अरब डॉलर की पूंजी व्यर्थ हो गई है। मगर आज जो यथार्थ प्रकट हुआ है वह उन आलोचकों के लिए करारा जवाब है जो देश की सामर्थ्य पर उंगली उठा रहे थे। वास्तविकता यह है कि भारत ने साम, दाम, दंड और भेद का सहारा लेकर चाबहार को दोबारा अपने नियंत्रण में ले लिया है। हमने अमेरिका को यह समझा दिया है कि यह पोर्ट मात्र एक गोदी नहीं, बल्कि अफगान नागरिकों के लिए जीवनदायिनी मार्ग है, और यदि इसमें बाधा डाली गई तो पूरी दुनिया एक विकट मानवीय त्रासदी की कसूरवार होगी। आखिरकार व्हाइट हाउस को पीछे हटना पड़ा और भारत को वह विशेष छूट प्राप्त हुई जिसकी उम्मीद ट्रंप ने स्वप्न में भी नहीं की थी। सर्वप्रथम हम उस ऑपरेशन चाबहार की चर्चा करते हैं जिसे भारतीय तंत्र ने अत्यंत चतुराई से पूर्ण किया। ऐसी खबरें प्रकाशित हो रही थीं कि भारत ने अपना निवेश रोक दिया है, परंतु सच्चाई इसके विपरीत थी। प्रतिबंध प्रभावी होने से पूर्व ही भारत ने अपनी पूरी वित्तीय देनदारी अर्थात $120 मिलियन ईरान को हस्तांतरित कर दिए थे। यह केंद्र सरकार की एक अत्यंत सोची समझी रणनीति थी ताकि भविष्य की कोई भी रुकावट या बैंकिंग प्रतिबंध इस कार्य को बाधित न कर सके। वर्तमान में चाबहार के तट पर भारतीय क्रेनें क्रियाशील हैं। हमारे विशेषज्ञ वहां मौजूद हैं और सबसे अहम बात यह है कि आईएनएस विक्रांत की तैनाती ने हिंद महासागर में ऐसी सुरक्षा दीवार खड़ी कर दी है कि अमेरिकी नौसेना भी अब हस्तक्षेप करने का साहस नहीं जुटा पा रही है। भारत ने यह कड़ा संदेश प्रेषित किया है कि चाबहार सदैव से हमारा था और हमारा ही रहेगा। ट्रंप की सभी चेतावनियां धरी रह गईं और भारतीय ध्वज चाबहार के शहीद बेहश्ती टर्मिनल पर गर्व से लहरा रहा है। साथियों, इस विश्लेषण के जरिए मैं आपको यह विश्वास दिलाता हूं कि वास्तविक खेल का आरंभ अब हुआ है। आपको कदाचित लगता होगा कि अमेरिका सर्वशक्तिमान है, किंतु इस जानकारी के पश्चात अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को समझने का आपका दृष्टिकोण पूर्णतः परिवर्तित हो जाएगा। मगर इस वृत्तांत की गहराई में उतरने से पहले मुझे आपसे एक अत्यंत महत्वपूर्ण निवेदन करना है। मित्रों, जब भी राष्ट्र की प्रतिष्ठा और तिरंगे के सम्मान का विषय आता है तो कुछ लोग मौन धारण कर लेते हैं। यदि आपको वास्तव में भारतीय होने पर गर्व है, यदि आपके भीतर वह राष्ट्रभक्ति का संचार है जो हर नागरिक में होना चाहिए, तो तुरंत इस वीडियो को पसंद करें, हमारे चैनल से जुड़ें और टिप्पणी अनुभाग में इतनी शक्ति से भारत माता की जय लिखें कि उसकी प्रतिध्वनि ट्रंप के सिंहासन तक पहुंचे। जगत को यह झात होना चाहिए कि यह 2026 का आधुनिक भारत है जो बराबरी के स्तर पर संवाद करना जानता है। तो चलिए पुनः उस विषय पर आते हैं जिसने अमेरिका समेत पूरे विश्व को झकझोर कर रख दिया है। अब उस पहेली पर ध्यान केंद्रित करते हैं जो ट्रंप के लिए सिरदर्द बन चुकी है, बगाराम एयरबेस। साथियों, बगाराम वह सामरिक केंद्र है जहां से चीन और पाकिस्तान की हर गतिविधि पर नजर रखी जा सकती है। हाल ही में बीजिंग ने तालिबान के साथ मिलकर एक गोपनीय ब्लूप्रिंट तैयार किया था ताकि वह बगाराम पर काबिज हो सके, परंतु यहां प्रधानमंत्री की दूरदर्शिता प्रभावी सिद्ध हुई। भारत ने तालिबान के साथ अपने मानवीय संबंधों को इतना प्रगाढ़ कर लिया है कि उन्होंने चीन को दरकिनार कर भारत को बगाराम के पुनर्निर्माण में साझीदार बनने का आमंत्रण दे दिया।
ट्रंप की चिंता का विषय यह है कि जो सैन्य अड्डा वह कभी भारत को सौंपना नहीं चाहते थे, वहां आज नई दिल्ली का प्रभाव चीन से कहीं अधिक व्यापक हो चुका है। ड्रैगन की चेकबुक कूटनीति पर भारत की सद्भावना कूटनीति भारी पड़ गई है। ट्रंप को यह भय सता रहा है कि यदि भारत बघाराम में स्थापित हो गया तो मध्य एशिया में अमेरिका का वर्चस्व सदैव के लिए समाप्त हो जाएगा। आखिर संसार की सबसे बड़ी महाशक्ति के मुखिया डोनाल्ड ट्रंप भारत के इस व्यवहार से इतने व्याकुल और अशांत क्यों हैं? इसका प्रधान कारण है भारत की रणनीतिक स्वायत्तता, यानी अपने विवेक से निर्णय लेने की स्वतंत्रता। ट्रंप प्रशासन की इच्छा थी कि भारत पूर्णतः वॉशिंगटन के पक्ष में खड़ा हो जाए और ईरान के विरुद्ध उनके आर्थिक युद्ध में एक उपकरण की भांति कार्य करे। मगर भारत ने कूटनीति की ऐसी चालें चलीं कि अमेरिका केवल देखता रह गया। भारत ने ब्रिक्स, मॉस्को और तेहरान के साथ मिलकर एक ऐसा अभेद्य त्रिकोण निर्मित किया है जिसने अमेरिकी प्रतिबंधों की धार को निष्प्रभावी कर दिया है। हमने वॉशिंगटन को बहुत ही दो टूक शब्दों में बता दिया है कि हम आपके सहयोगी हो सकते हैं, किंतु आपके मातहत या दास नहीं। भारत का यह निर्भीक रवैया ट्रंप के लिए एक बड़े अंतर्राष्ट्रीय आघात के समान है। आज का हिंदुस्तान अपनी शर्तों पर वैश्विक वाणिज्य कर रहा है, अपनी संप्रभुता को अक्षुण्ण रखते हुए चाबहार जैसे पोर्ट चला रहा है और अपने राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखकर सामरिक ठिकानों का चयन कर रहा है। यह 2026 का वह नया भारत है जिसकी दहाड़ इतनी तीव्र है कि अब वैश्विक शक्तियों को भी हमसे संवाद करने के लिए अपनी मर्यादा में रहना पड़ता है। वर्तमान वैश्विक परिदृश्य में पाकिस्तान की स्थिति उस अभागे खिलाड़ी की तरह है जो प्रतियोगिता शुरू होने से पहले ही पराजय स्वीकार कर चुका है। इस्लामाबाद को यह प्रबल आशा थी कि ट्रंप प्रशासन की कठोर पाबंदियां चाबहार को नष्ट कर देंगी, जिससे चीन द्वारा निर्मित उनका ग्वादर बंदरगाह इस क्षेत्र का एकमात्र स्वामी बन जाएगा। किंतु भारत की कूटनीतिक पुनर्वापसी और बघाराम में बढ़ते वर्चस्व ने पाकिस्तान की इन उम्मीदों को धूल में मिला दिया है। विश्लेषकों के अनुसार यह पाकिस्तान की क्षेत्रीय प्रासंगिकता के अंत का सूचक है। आज हालात यह हैं कि चाबहार के माध्यम से होने वाला व्यापार दुगनी गति से बढ़ने की ओर अग्रसर है। भारत, ईरान और रूस के गठबंधन से तैयार हो रहा ISNTC गलियारा न केवल व्यापारिक दूरियां घटाएगा बल्कि सामरिक रूप से पाकिस्तान को अप्रासंगिक बना देगा। जहां ग्वादर आज भी वीरान पड़ा है, वहीं चाबहार विश्व का नया वाणिज्यिक केंद्र बनकर उभर रहा है। पाकिस्तान के तमाम षड्यंत्र और चीन का निवेश भारतीय राष्ट्रवाद और रणनीतिक कौशल के सम्मुख पुनः परास्त हो गए हैं। यह नए भारत की वह विजय है जिसने भूगोल और नियति दोनों को बदल कर रख दिया है। अंततः प्रश्न यह है कि क्या ट्रंप इस पराजय को सहन कर पाएंगे? क्या भारत बघाराम और चाबहार के माध्यम से मध्य एशिया का नेतृत्व करेगा? शतरंज की यह बाजी अभी और भी रोमांचकारी होने वाली है, किंतु एक तथ्य निश्चित है, 2026 का भारत अब किसी के दबाव में रहने वाला नहीं, बल्कि दुनिया की आंखों में आंखें डालकर चलने वाला राष्ट्र है। अब विषय यह उठता है कि भारत की इस विराट सफलता के पीछे वह कौन सी कूटनीतिक बिसात थी जिसे विश्व के बड़े विशेषज्ञ भी समझ नहीं पाए। दरअसल चाबहार का मामला मात्र एक पोर्ट तक सीमित नहीं था, बल्कि यह भारत की उस एक्ट वेस्ट नीति की अग्निपरीक्षा थी जो 2026 के इस युग में अब लीड वेस्ट में परिवर्तित हो चुकी है। जब ट्रंप सरकार ने 25% शुल्क और पाबंदियों का जाल बिछाया था, तब वॉशिंगटन का यह आकलन था कि भारत अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं के लिए अमेरिका के सामने नतमस्तक हो जाएगा। किंतु पीएम मोदी और विदेश मंत्रालय ने एक ऐसी गुप्त योजना पर कार्य किया जिसे प्रोजेक्ट कवच नाम दिया गया है। इस रणनीति के अंतर्गत भारत ने अत्यंत गोपनीयता के साथ रूस और ईरान के साथ मिलकर अपनी भुगतान प्रणाली यानी UPI और रूसी मीर कार्ड को चाबहार के लेन देन से जोड़ दिया। इससे डॉलर पर हमारी निर्भरता समाप्त हो गई और ट्रंप के पास भारत को आर्थिक रूप से घेरने का कोई विकल्प नहीं बचा। जब अमेरिकी उपग्रहों ने चाबहार में भारी मालवाहक जहाजों और भारतीय विशेषज्ञों की सक्रियता देखी, तब तक बाजी हाथ से निकल चुकी थी। भारत ने ईरान को $120 मिलियन का अग्रिम भुगतान करके अमेरिका के काटसा CAATSA जैसे कठोर नियमों को व्यर्थ कर दिया था। यह एक मास्टर स्ट्रोक था, क्योंकि कानूनी रूप से उन समझौतों पर रोक लगाना कठिन होता है जो पहले ही निष्पादित हो चुके हों। परंतु वास्तविक खलबली तो तब मची जब भारत ने मध्य एशिया के राष्ट्रों कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान के साथ एक ऐतिहासिक रक्षा और व्यापारिक गठबंधन कर लिया। इन देशों को अब तक चीन अपनी BRI परियोजना के माध्यम से आर्ण के जाल में फंसाने का प्रयास कर रहा था, किंतु भारत ने चाबहार को
इन राष्ट्रों के लिए प्रवेश द्वार बना दिया। इससे चीन का वह अरबों डॉलर का निवेश खतरे में पड़ गया जो उसने ग्वादर पोर्ट में झोंका था। ड्रैगन को सबसे तगड़ा झटका तब लगा जब तालिबान ने आधिकारिक रूप से यह घोषणा की कि वह बगाराम एयरबेस के आधुनिकीकरण के लिए चीनी कंपनियों के बजाय भारतीय विशेषज्ञों को प्राथमिकता देगा। यह सूचना मिलते ही बीजिंग में हड़कंप मच गया और शी जिनपिंग ने तुरंत अपने दूत काबुल रवाना किए। किंतु भारत की सॉफ्ट पावर और दशकों से अफगानिस्तान में निर्मित बांधों, सड़कों और स्कूलों ने अपना प्रभाव दिखाया। तालिबान को भी यह बोध हो गया है कि चीन उन्हें कर्ज में डुबोएगा, जबकि भारत उन्हें स्वावलंबी बनाएगा। ट्रंप के लिए यह परिस्थिति अत्यंत असहज है, क्योंकि जिस बगाराम से अमेरिकी फौजें खाली हाथ लौटी थीं, वहां अब भारत का वर्चस्व बढ़ना अमेरिका की सामरिक असफलता को दर्शाता है। ट्रंप की घबराहट इस बात से स्पष्ट होती है कि उन्होंने हालिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारत का नाम लिए बिना कहा था कि कुछ मित्र देश अपनी सीमाओं से परे जाकर क्षेत्रीय संतुलन को चुनौती दे रहे हैं। किंतु भारत ने स्पष्ट कर दिया कि उसकी मर्यादाएं और हित अब केवल मानचित्र की लकीरों तक सीमित नहीं हैं। इतना ही नहीं, भारत ने चाबहार में अपनी नौसेना की गश्त को लेकर जो दृढ़ रुख अपनाया है, उसने अरब सागर की सुरक्षा व्यवस्था को ही बदल दिया है। आईएनएस विक्रांत और भारत की आधुनिक पनडुब्बियों ने उस पूरे समुद्री मार्ग को अपनी सुरक्षा में ले लिया है जहां से चीन की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स नीति गुजरती थी। अब स्थिति यह है कि ओमान की खाड़ी से लेकर हिंद महासागर तक भारतीय ध्वज ही शांति और स्थिरता का सबसे बड़ा प्रतीक बन चुका है। अमेरिका जो कभी यह तय करता था कि भारत को किसके साथ व्यापार करना चाहिए, आज वह स्वयं हिंद प्रशांत क्षेत्र में भारत से सहयोग की याचना कर रहा है। ट्रंप जानते हैं कि यदि उन्होंने भारत पर अधिक दबाव डाला तो भारत पूर्णतः यूरेशियन ब्लॉक का नेतृत्व करने लगेगा, जिससे अमेरिकी डॉलर का प्रभुत्व सदा के लिए समाप्त हो सकता है। 2026 का यह भारत अब रक्षा सामग्री का निर्यातक भी बन चुका है। बघाराम और चाबहार के निकटवर्ती क्षेत्रों में भारत अपने आकाश मिसाइल तंत्र और पिनाका रॉकेट लॉन्चर्स की तैनाती की चर्चा कर रहा है, जो चीन और पाकिस्तान की नींद उड़ाने के लिए पर्याप्त है। पाकिस्तान में तो शोक का वातावरण है, क्योंकि उन्हें यह उम्मीद थी कि ट्रंप आते ही भारत को दंडित करेंगे। किंतु यहां तो ट्रंप स्वयं भारत की शक्ति के कायल होते जा रहे हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने तो यहां तक स्वीकार किया कि भारतीय कूटनीति ने उन्हें वैश्विक मंच पर एकाकी कर दिया है। इस पूरे घटनाक्रम का सबसे रोचक पहलू यह है कि भारत ने अपनी संप्रभुता को लेकर जो स्टैंड लिया है, उसने दुनिया की अन्य मध्यम शक्तियों को भी एक नई दिशा दिखाई है। वियतनाम से लेकर फिलीपींस तक सभी अब भारत की ओर एक नए विश्व गुरु और सुरक्षा प्रदाता के रूप में देख रहे हैं। ट्रंप को यह आभास हो चुका है कि 2026 का भारत वह राष्ट्र नहीं है जो प्रतिबंधों की घुड़की से भयभीत हो जाए। आज भारतीय अर्थव्यवस्था विश्व के लिए एक इंजन की तरह है, जिसे बाधित करने का अर्थ होगा वैश्विक मंदी को निमंत्रण देना। चाबहार पोर्ट अब केवल एक निवेश नहीं, बल्कि यह ट्रंप की वैश्विक नीति की पराजय और मोदी के वैश्विक दृष्टिकोण की महाविजय बन चुका है। आने वाले समय में आप देखेंगे कि बघाराम एयरबेस से उड़ान भरने वाले भारतीय विमान न केवल आतंक का समूल नाश करेंगे, बल्कि मध्य एशिया में भारत के प्रभाव को उस शिखर पर ले जाएंगे जहां कभी प्राचीन भारतीय साम्राज्यों का वर्चस्व हुआ करता था। यह आधुनिक भारत का स्वर्ण युग है। ट्रंप की हर धमकी अब भारत के लिए एक नया अवसर बनकर प्रकट हो रही है। चीन की हर चाल का उत्तर अब भारत के पास पहले से तैयार है। अंत में हमें यह समझना होगा कि यह विजय केवल शासन या सेना की नहीं है, बल्कि यह प्रत्येक उस भारतीय की जीत है जिसने अपनी राष्ट्र शक्ति पर अटूट विश्वास किया। भारत ने यह प्रमाणित कर दिया है कि जब संकल्प पवित्र हो और नेतृत्व सुदृढ़ हो, तो विश्व की कोई भी शक्ति आपका मार्ग नहीं रोक सकती। चाबहार से बघाराम तक और हिमालय से हिंद महासागर तक आज हिंदुस्तान का यशोगान हो रहा है। अमेरिका की पाबंदियां अब इतिहास की धूल बन चुकी हैं और भारत का भविष्य सूर्य की भांति दैदीप्यमान है। तो साथियों, तैयार रहिए, क्योंकि यह तो मात्र शुभारंभ है। भारत अब रुकने वाला नहीं है। मध्य एशिया का सिंह अब जागृत हो चुका है और उसकी गर्जना वॉशिंगटन से लेकर बीजिंग तक गूंज रही है। यदि आपको इस महाशक्ति भारत के उदय पर अभिमान है, तो इस विश्लेषण को प्रत्येक नागरिक तक प्रेषित करें। स्मरण रहे, आपकी जागरूकता ही राष्ट्र की वास्तविक शक्ति है। रियलिटी स्कोप के साथ बने रहने हेतु आभार। हम आपको निरंतर ऐसी ही साहसिक और सटीक सूचनाएं प्रदान करते रहेंगे जो मुख्य धारा का मीडिया अक्सर आपसे ओझल रखता है। राष्ट्र प्रथम, राष्ट्र सर्वोपरि। सुरक्षित रहें, गौरवान्वित रहें। जय हिंद, जय भारत।